हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फिर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा टॉपिक क्लॉक वाली वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं। आज की ये नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपके लिए अच्छी वीडियो रहेगी, कंपलसरी वीडियो रहेगी, जो आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वेरी मोस्ट लिखा है मैंने, मोस्ट टाइप है क्वेश्चन में आए हुए। ऐसे प्रश्न है क्वेश्चन की बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छे लेवल पर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा मार कहाँ खाएगा, तो वो यही टॉपिक आपके लिए लेकर आता है। तो हम आपको हताश नहीं होने देंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको मैं बिल्कुल भी हताश नहीं होने दूंगा। क्वेश्चन आप मेरे साथ बने रहें, आपका इतना फर्ज अदा करूंगा मैं, अपने ऊपर मेरा ये भार है आप लोगों का कि आप लोग अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं आपको जरूर नैया पार कराऊंगा आपकी। तो वही चीज़ है क्वेश्चन, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो लास्ट तक बने रहें और अच्छे से हर वीडियो को देखते रहें। कुछ ही पल में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको बिल्कुल अच्छे से मज़ा भी आएगा पढ़ने में। नहीं तो देखो, टाइम तो ख़राब हो ही रहा है, बाकी आप नहीं पढ़ेंगे तो। मगर अगर टाइम आपको आबाद करना है तो आप अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें क्वेश्चन। मैं तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि आप लोग एक बात बताइए, क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, बताओ क्या कर लोगे 10 मिनट में? कुछ नहीं कर सकते ना। अगर आप पढ़ लोगे इस पूरे टाइम को तो आप समझ भी जाओगे और अच्छे समझ में भी आ जाएगा, और अगर एग्जाम में आएगा तो चूकने नहीं वाले हैं। ठीक है, चूकने वाले नहीं हैं आप लोग, क्योंकि आप समझदार हैं कि आप समझदारी से पढ़ेंगे क्वेश्चन अच्छे से। तो हमने लिखा है कि जब समय और कोड दिया गया हो, क्या है, जब समय और कोड दिया हो, सही समय पूछे तो इससे प्रश्न कैसे बनता है, क्या सूत्र होता है। तो क्वेश्चन मेरे साथ जुड़े रहें। जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखिए इधर। क्वेश्चन कैसे आएगा सर? क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है, इस तरह का क्वेश्चन कैसे मिलता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप लोगों को इतना समय नहीं मिलता है कहीं भी एग्जाम में कि आप वहां पर ही क्वेश्चन बना सकें। क्वेश्चन कैसे मिलता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट करने का क्या है वो चीज़ भी आपको बता रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहें और लास्ट तक देखते रहें बच्चों। ये टाइप आपसे मिस ना हो जाए क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण टाइप है, चौथा टाइप है क्लॉक का। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है, सपोज करो कि लिखा मैंने 7 से 8। क्या लिखा मैंने? 7 to 8, यानी कि 7 से 8 बजे के बीच, ये 2 है बच्चों, बीच में 2। ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री के कोण बनेंगे? सही समय बताओ। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में दिया है कि 7 से 8 बजे के बीच कब कब 45 डिग्री के कोण बनेंगे, सही समय बताओ। स्टूडेंट, हमारे कोण भी दो निकलते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको कोण निकालना सिखाया था, जैसा कोई भी हमारा कोण निकल जाता है अगर दूसरा कोण पूछता है, क्योंकि देखो कोण दो कैसे बनते हैं समझ लें। जैसे आपसे कहता है कि 4 से यानी कि 5 यानी 4 20 पे। ठीक है, 4 20 या 4 25। 4 25 पे कितने डिग्री कोण बनेगा? तो आप कहोगे सर एक तो ये बन जाएगा 4 25 पे, ये बीच वाला, और एक बनता है बाहर वाला। तो आपको एक बात बता देता हूँ बच्चों, जब भी हम अंदर वाला निकालते हैं, छोटा हमेशा छोटा वाला निकालते हैं, तो जब बाहर वाला निकालना होता है जो कोण आता है ना, उसे 360 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही हमारे जब कोण दो बनते हैं, एक छोटा कोण बनता है, एक बड़ा कोण बनता है, तो बाह्य कोण बोलते हैं, इसे अंतः कोण बोलते हैं। तो हमारे जब कोण दो बनते हैं, ऐसे टाइम भी दो बनते हैं कि जब 7 से 8 बजे होंगे तो जब 45 डिग्री कोण बने होंगे तो टाइम भी दो आएंगे बच्चों, क्योंकि आप लोग अच्छे जानते हैं कि जब कोण दो बनते हैं तो टाइम भी दो निकालने ही पड़ेंगे। चलिए, अब देखो बच्चों, इसका सूत्र क्या होता है? सर अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं एग्जाम में आता है तो हम कौन से सूत्र से करेंगे? तो मैं बता देता हूँ बच्चों, देखिए इसका सूत्र ये है कि पहले लिखेंगे हम 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, अब सर तुम्हारी बात, एक बच्चे एक बात समझ रहे होंगे कि सर यहाँ पर आपने प्लस माइनस क्यों किया। देखो बच्चों, एक बात आपको बता दूं, अगर हमें क्वेश्चन में है 5 से 5.5, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही निकलेगा, और वो कौन सा निकलेगा? आप लोग समझदार हैं तो वो निकलेगा सिर्फ माइनस वाला, पहले वाला। ठीक है, कौन सा? माइनस वाला। अगर सर यहाँ पे होता 5.5 से 6, तो वो निकलेगा प्लस वाला। ठीक है, अगर सर यहाँ होता 5 से 6, तो यहाँ दोनों निकलेंगे, माइनस भी और प्लस भी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जामिनर नहीं बताएगा, वो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये बात आप भूल जाते हैं तो आप दोनों निकाल लीजिए, प्लस वाले माइनस वाले, एक ऑप्शन मिलता है तो वहाँ ऑप्शन एक ही क्लिक क्लिक करना होता है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
अगर पहले वाला पूछता है तो माइनस लगाते हैं और बाद वाला पूछता है तो प्लस कर लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 7 से 8, हमें यहाँ पर तो पूरे दोनों निकालने हैं, क्योंकि अगर फुल टाइम है 7 से 8 तो हमें दोनों निकालने देगा, 5 से 6 तो प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, जो वो आपकी मर्जी है कि वहाँ ऑप्शन में कौन सा होगा, वो देख लेते हैं कौन सा होगा। तो हम दोनों निकालते हैं 2/11। हाँ, इससे पहले एक बात सुनो बच्चों, इससे पहले एक बात सुनेंगे कि सर ए वन का मतलब क्या होता है, ए वन का मतलब क्या होता है। तो ए वन का मतलब सुन लेंगे, ए वन का मतलब होता है कि छोटा टाइम, जो भी आपका टाइम होगा उसमें छोटा नंबर या छोटा टाइम कह सकते हैं। तो छोटा टाइम कितना है, 7 है, जो शुरू में हो, ठीक है, वही छोटा टाइम होता है। और छोटा टाइम की गुणा किससे कर देंगे, 30 से कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, TDD। तो ये ए वन का मान है। ए वन की जगह हमें रखना है छोटा टाइम, जो भी आपके क्वेश्चन में होगा। अगर 5 से 6 होता है 5 रखते हैं, अगर 7 से 8 है 7 रखेंगे, 6 से 7 होता है 6 रखते हैं, ठीक है। A2 का मतलब क्या होता है सर, A2 का मतलब होता है बच्चों कि दिया गया कोण, दिया गया कोण, ठीक है, ये A2 का मतलब होता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि सर A2 का मतलब क्या होता है, दिया गया कोण। अब हम आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा 2/11। अब A1 का मतलब क्या है, छोटा टाइम, छोटा टाइम क्या है 7, इंटू किस करना 30 कर देंगे। अब पहले माइनस का निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे कितना 45, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/11। ये अगर हम इन दोनों मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 210 माइनस के 45। अगर हम 210 45 घटाते हैं तो आप लोग अच्छे समझदार हैं कि सर अगर हम इसमें से घटाते हैं तो कितना बचेगा, उससे हम अब गुणा में लिख लेंगे। तो यहाँ घटा लो ऑप्शन, अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ घटा सकते हैं। 10 में 5, यहाँ हो जाएगा 10 6, कितना बचा 65, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कितना बचा है, 165 बचा है, शायद 165 बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारा 165 बचा। अभी देख लेंगे अगर ये हमारा नंबर कट जाता है 11 से तो हम इसे काट लेंगे, अगर नहीं कटता है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखते हैं भाग करके कि 11 से 165 डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 11 से हम डिवाइड करते हैं 165 को और देखते हैं कि हमारा कट पाएगा नहीं हुआ। 11 का 11, कितना बचेगा 5, 11 पंजे 55, कट गया क्वेश्चन, ठीक। कितने बार 5, यानी 15 बार। तो हमने इन दोनों को माइनस किया, 165 बचा। अब हमने 11 से इसको काटा तो कितनी बार कटा, 15 बार कटा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और जो सम हमारे क्वेश्चन में होता है उसे जोड़ देते हैं इसका आगे, तो कितना आ जाएगा 7 30, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी सर, इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। तो 7 और 8 बजे के बीच जब 43 बजे का कोड बना होगा तो उस टाइम हमारा 7:30 बजे का टाइम होगा। कितने बजे का, 7:30 बजे का टाइम हुआ होगा, जिस टाइम हमारा 7:30 यानी 7 और 8 बजे के बीच जब 45 का कोड बना होगा। ऑप्शन कुछ भी आ जाए, ध्यान रखना, यहाँ 90 आ जाए, 30 आ जाए, 45 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, कुछ नहीं करना है, जो चीज़ बताइए वही करनी है। जो भी समय होगा यहाँ छोटा टाइम गुणा 30 करना है, जो कोड होगा वो यहाँ रख देना है। एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। तो माइनस वाला आप समझ चुके हैं कि सर 2/11 लिखा। 7 A1 का मतलब कितना है, छोटा टाइम, यानी जो है यहाँ होगा 5 से 6 होगा 5 रखेंगे, 6 4 3 है 4 रखेंगे, 3 से 4 3 रखेंगे, जो शुरू में होगा। तो 7 गुणा 30 करेंगे, माइनस 45 कर देंगे, तो 2/11 इन दोनों गुणा करेंगे, कितना है 210 माइनस 45, तो 2/11। और इसे दोनों 10 में 45 गया, कितना बचेगा 165। 165 को 11 से काटा, कितनी बार काटा 15 बार, 15 30, तो कितना आ गया हमारे पास 7:30, ठीक है। जो पहला वाला कोड बना होगा यानी 45 डिग्री का, तो उस टाइम जो समय हुआ होगा वो कितना होगा 7:30 हुआ होगा। अब इसका प्लस वाला निकाल लेते हैं कि सर प्लस वाला कैसे करते हैं। तो प्लस वाला भी देख लेंगे ऑप्शन, प्लस वाला कैसे करते हैं। तो लिख लेंगे 2/11, 7 गुणा 30, यहाँ तक सेम रहेगा, बस सिर्फ आपको 45 ऐड करना होगा। तो 2/11 210 प्लस के 45 कितना बन जाएगा बच्चों, जोड़ लो। और 210 में 45 जोड़ोगे 255 बनेगा, और 255, हाँ वेरी गुड। और 255 नहीं कट पाएगा क्वेश्चन, नहीं कट पा तो 11 12 नहीं कटेगा। तो ध्यान रखना है कि 11 से नहीं कट पाएगा तो इसके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो एक बात और, अगर आप डाउट क्लियर करना है तो देखो डाउट क्लियर कर सकते हैं आप। तो 11 दूनी 22, कितना बचा यहाँ से 3 5 नहीं कट पा रहे ना, तो ध्यान रखना है, ठीक है। फिर भी डाउट क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, आप इन दोनों डबल कर दोगे तो आपको पता है कि 250 500 होता है, तो कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा, ठीक है। तो 510 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 510 बटे 11 हो जाएगा। इसे हम 11 से भाग करेंगे, और जब 11 से भाग करेंगे तो आप भाग वहीं भी कर सकते हैं। तो देखो 11 से भाग करना आपको सबसे आता है कि 510 को 11 से भाग करते हैं तो 11 11 चौक 44 होते हैं ऑप्शन, तो 44 लिखेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, तो 7 बचेगा ऑप्शन, 7 0 11 66 हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन। तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा इसका, तो टाइम तो यही जोड़ना है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है 7 बज के।
तो 7:46 सही, जो यहाँ आता है उसे सही में लिखते हैं, 46 सही। 66 है, रिमाइंडर कितना बचा है 4, उसे ऊपर जिससे भाग करते उसे बटे में, तो इसका अगला कोड ये आ गया। ठीक है, जब हमारा 45 का कोड बना होगा समय आ गया ये 7:46 सही 4/11। ठीक है बच्चों, तो हमारे ये टाइप जो था ये इस तरह से हम कर सकते हैं। एक बार वीडियो को और देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको यहाँ समझनी है। जो भी आपके क्वेश्चन में होगा 30 आए, 45 आए, 60 आए, 90 आए, यहाँ पर आप रख सकते हैं दिया गया कोड। ठीक है, और शुरू वाला टाइम जो यहाँ शुरू में होगा उसे हम रखना है, और 30 से मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये टाइप कुछ ही पल में मैंने आपको कंप्लीट करके दिखाया क्वेश्चन, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन आपको पढ़ के कि सर वाकई में मजा आ गया। ठीक है, अब आपके लिए और भी आलिशान वीडियो लेकर आऊंगा मैं, रोज से रोज आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा और पूरा रीजनिंग का कोर्स आपके सामने लाकर रख दूंगा। और आप लोग जब पेपर देने जाओगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए सभी कि सर ने हमें कितनी चीज़ें पढ़ाई थी बेसिक। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, बाय बाय।